मैं हूं ओम प्रकाश पांडे और आप देख रहे हैं अत्याधुनिक भारत न्यूज़ का समाचार हरदम संस्करण। आज मुलाकात के इस दौर में हाजिर हैं सुशील सिंह जी। आज हम आए हैं सुशील सिंह जी के पास और आपसे चर्चा करेंगे कुछ राजनीतिक, कुछ सामाजिक और कुछ सांस्कृतिक भी। सुशील सिंह जी नमस्कार। आज आपसे बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। आपसे जानना चाहेंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनी है, लेकिन 3 ही लोगों ने शपथ लिया है। बहुत कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही थी। यद्यपि महायुति ने एक बहुत विशाल जो है जनमत पाया था और बहुत जल्दी से सरकार बन जानी चाहिए थी, लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ न कुछ खींचतान है इस महायुति में? मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि ये सब जो भी आपके प्रश्न हैं ये सब विरोधियों के द्वारा उत्पन्न किए हुए प्रश्न हैं। महायुति की सरकार बन चुकी है और आगे आने वाले 5 वर्षों तक बिना किसी अवरोध के चलती रहेगी। रही बात 3 लोगों की शपथ लेने की, तो भारतीय जनता पार्टी केवल संपूर्ण भारत की पार्टी अब नहीं रह गई है। यह एक ग्लोबल वर्ल्ड लेवल के पार्टी पर रह गई आ चुकी है और इसमें सबसे अधिक सदस्य हैं। इसलिए सभी को समान न्याय मिले, सभी को इसमें समाहित किया जाए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की यह पार्टी है। अंत्योदय की हमारी संकल्पना रहती है कि अंतिम व्यक्ति तक हम अपने कार्यों को, अपनी योजनाओं को पहुंचाएं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी जल्दबाजी में गलत कदम या अति उत्साह में कोई कदम नहीं उठाती है। अभी 3 लोगों ने शपथ ली है, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और अजीत दादा पवार, ये आपस में बैठ करके कि और कौन कौन सी योजनाएं किन किन लोगों के माध्यम से, किन किन मंत्रियों के माध्यम से अच्छी तरह से हम दे पाएंगे इस जनता को, इसके लिए सोच विचार के लिए समय लगता है। हम कोई महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं चला रहे। हम सोच विचार कर, ठोक बजा करके हम मंत्रिमंडल का हमारे गठन होने वाला है। इसलिए थोड़ा समय जरूर जाएगा, किंतु अति उत्तम सरकार बनेगी और 5 वर्षों तक जनता सुखमय जीवन अपना संपन्न करेगी। अभी कुछ दिन पहले सिंह साहब, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आप कह रहे थे कि बोरीवली से जो महायुति के उम्मीदवार थे संजय उपाध्याय जी, उनके विषय में आप कह रहे थे कि वो मुंबई में सबसे अधिक मतों से जीतकर आने वाले विधायक होंगे और ये सच्चाई भी सामने आई। आपको कैसे लग रहा था कि संजय उपाध्याय सर्वाधिक मतों से चुनकर आएंगे इस विधानसभा में? संजय उपाध्याय, जैसा पहले भी मैंने बताया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ये पार्टी है और संजय उपाध्याय जी को पंडित संजय उपाध्याय कहने में कोई हर्ज नहीं। और हमारे जितने भी हिंदी भाषी हैं, मुंबई में प्रवासी है, इसके अलावा जितने मराठी हैं, जितने भी गुजराती हैं, जितने भी साउथ इंडियन हैं, वो सब के चहेते रहे हैं। पिछले 32 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में वह एक महामंत्री के पद पर, कभी उपाध्यक्ष के पद पर, कभी युवा मोर्चा अध्यक्ष के पद पर मुंबई और कभी महाराष्ट्र राज्य के सचिव के पद पर भी उन्होंने काम किया है। और इसके पहले भी उनको अनुभव है। राज्य मंत्री पद का उन्हें दर्जा मिला था महा हाउसिंग बोर्ड में, उसका भी उन्हें अनुभव प्राप्त है। गरीबों तक कैसे योजनाओं को पहुंचाई जाए उसका उन्हें अनुभव है। और वह केवल बोरीवली में ही नहीं
पूरे मुंबई में जितना उनका प्रवास है, मुझे नहीं लगता है कि और कोई पदाधिकारी उतना प्रवास किया होगा या करता होगा। और भी करते हैं, लेकिन इनका जो प्रवास है मेरी आंखों से गुजरा है, मैं जानता हूँ। इसलिए बोरीवली गली गली के लोग उनको अच्छे से जानते हैं और उनकी एक आवाज़ पर जो है उनके आगे आकर खड़े हो जाते थे। इस आधार पर मैंने कहा था कि 50 सालों में जो बोरीवली का एक क्षेत्र है, गोराई और मनोरी, 70% वहाँ क्रिश्चियन आबादी है, मुस्लिम आबादी है। वो लोगों ने भी इस बार पिछले 48 साल का रिकॉर्ड को तोड़ा है। उनका वादा था कि इस वार्ड में ये जो 5 बूथ है, जहां बीजेपी को मात्र 375, 485 वोट मिलते थे, इस बार संजय उपाध्याय जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, देवेंद्र फडणवीस जी के लिए, जिन्होंने कभी कमल के फूल को वोट नहीं किया था, इस बार उन्होंने वोट किया है। और वहाँ पर उन्होंने विरोधी जो थे, जो हमेशा लीड लेते थे, उनको उठा के पीछे फेंका है। और वहाँ पर उन बूथों में जहाँ 375 वोट मिलते थे, 485 वोट मिलते थे, वहाँ 1100 वोट मिला है और हमारे विरोधी पीछे फेंक दिया गया है। ऐसे ही मनोरी में जहाँ अभी 1750 वोट मिला था 3 महीने पहले लोकसभा में, वहाँ पर हमें 2350 वोट मिला है। उस आधार पर मैंने कहा था कि संजय उपाध्याय को 1.25 लाख के आसपास वोट से हम लीड लेंगे और बोरीवली की जनता उनको 1 लाख से ऊपर कम से कम जिता कर देगी। और आज पूरे मुंबई में संजय उपाध्याय 1 नंबर के सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले लीडर हैं। तो मुझे तो ये लगा था कि शायद आप कोई भविष्यवक्ता हैं, लेकिन अभी आपकी बातों से लगा कि आपने अनुभव किया था, इसीलिए आपने ये बात कही। लेकिन सिंह साहब एक बात और है, लोगों का ऐसा कहना है कि जो ये बोरीवली की सीट है, यह एक भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रयोगशाला बन चुकी है। गोपाल शेट्टी, इसके बाद विनोद तावड़े, फिर सुनील राणे, और इसके बाद अब संजय उपाध्याय जी। तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ किसी को टिकने नहीं देती। क्या यही हाल एक उत्तर भारतीय नेता संजय उपाध्याय के साथ भी तो नहीं होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सिपाही, चाहे वो माननीय हमारे पूर्व मंत्री, शिक्षा मंत्री विनोद जी तावड़े हों, चाहे हमारे पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी हों, चाहे वो हमारे पूर्व आमदार सुनील राणे जी, चाहे अभी वर्तमान में जो हमारे आमदार हैं माननीय संजय उपाध्याय जी, ये सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही। भारतीय जनता पार्टी का जो आदेश जब जब, जैसे जैसे, जहाँ जहाँ जिस कार्य के लिए सौंपा जाएगा, उसे सभी, यही नहीं सभी कार्यकर्ता, केवल बोरीवली के ही नहीं, पूरे मुंबई के, महाराष्ट्र के कार्यकर्ता उस कार्य को करने के लिए तत्पर रहेंगे। यहाँ कोई टिकने और न टिकने देने की बात नहीं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात है। और भारतीय जनता पार्टी को आज मैं बोलता हूँ आपको, मुंबई के बोरीवली छोड़ दीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी का हर क्षेत्र बाले किल्ला है और वहाँ से विरोधी कभी भी जीत नहीं पाएंगे, ये मेरा आपको वादा है। अच्छा, पूरे मुंबई में उत्तर भारतीय बहुत बड़ी जनसंख्या में रहते हैं, लेकिन आज तक किसी पार्टी में कोई उत्तर भारतीय बड़ा नेता पनप नहीं सका या टिक नहीं सका। कृपा शंकर सिंह कांग्रेस में एक बड़े नेता थे, जिन्हें आपकी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ ले लिया। तो क्या संजय उपाध्याय भविष्य के एक बड़े नेता हैं, या उसी तरह से जो अन्य उत्तर भारतीय नेता हुआ करते थे, जैसे अभिराम सिंह थे,
2 बार के वो भी विधायक थे, और भी छोटे मोटे नसीम खान हैं, अबू आसिम आजमी हैं, कृपा शंकर सिंह जी हैं, उसी तरह से संजय उपाध्याय भी लुप्त हो जाएंगे। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के 7/12 पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम अंकित है और संजय उपाध्याय जी उसी खानदान से आते हैं। मैं अन्य की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं संजय उपाध्याय की बात करता हूँ कि उनको लुप्त करने वाला स्वयं लुप्त हो जाएगा, इसलिए उनको लुप्त कोई कर नहीं सकता है। वो पहले भी थे, जब वो आमदार नहीं थे तो भी संजय उपाध्याय पूरे मुंबई में एक बड़े लीडर के रूप में जाने जाते थे। अभी वो आमदार हैं, फिर भी वो जाने जा रहे हैं, आगे भी वो जाने जाएंगे, क्योंकि वो जन जन के मन में बसे हुए नेता हैं। सभी उत्तर भारतीय नहीं, मैंने पहले बताया आपको, मराठी, उत्तर भारतीय, अल्पसंख्यक विभाग जितने भी हैं, आपको पता है संजय उपाध्याय जी हमारे मुंबई के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी भी हैं। जी। बड़ा प्रेम करते हैं लोग उनको। जो जीवन में कभी वोट नहीं करते थे, उन्होंने संजय उपाध्याय को वोट किया, भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है, इसलिए संजय उपाध्याय को लुप्त करने वाला लुप्त हो जाएगा, उन्हें कोई लुप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी बात की लालच नहीं है। जो वो आमदार बने रहें, मंत्री बने रहें, वो जनता के सेवक हैं, जनता के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं और जन सेवक का काम करते हैं। ठीक है, अभी आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम लिया, तो क्या आपका ये कहना है कि संजय उपाध्याय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उत्तराधिकारी हैं? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उत्तराधिकारी है, उसी में से संजय उपाध्याय भी आते हैं। बहुत बढ़िया। सिंह साहब, पिछली बार जब पिछले चुनाव में, पिछले सरकार में जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने विद्या ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल किया। आपको क्या लगता है कि इस बार क्या कोई उत्तर भारतीय चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल होगा? क्या उसमें संजय उपाध्याय का नाम भी कहीं दिखता है आपको? देखिए, हर हिंदी भाषी को ये लगता है कि मुंबई जैसे शहर में हम सभी प्रवासी हैं और पूरे महाराष्ट्र में इनका प्रवास केवल मुंबई में ही नहीं है, इनका प्रवास पूरे महाराष्ट्र में, ऐसा एक भी जिला नहीं है जहां पर इन्होंने प्रवास नहीं किया है। तो इनके अंदर मंत्री बनने के सारे गुण हैं। महाराष्ट्र के सभी जिले के लोग इनको जानते हैं। इन्होंने अपने जीवन के 32 वर्ष दिए हैं। बाकी पार्टी जो निर्णय लेगी, क्योंकि पार्टी से सर्वोपरि कोई नहीं। बहुत सारी बातें हुई हमारी, आपको क्या लगता है, थोड़ा सा जरा सरकार के विषय में चर्चा करेंगे कि आज से 3 दिन का जो सत्र विधानसभा का शुरू है, आपको जानकारी होगी कि जो विधायक हैं वो अभी जो कुछ समय के लिए विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, कालिदास कोलंबकर जी, वो विधायकों को शपथ दिलाएंगे। तो क्या इसके दरमियान या इसके बाद आपको क्या लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा? यह शीर्ष नेतृत्व तय करता है। इसमें आम कार्यकर्ता का कोई सहभाग नहीं होता है और जिसकी जानकारी ना हो उस पर कोई भी बात करना नहीं होता है। बहुत अच्छी बात। तो आप महाराष्ट्र की, मुंबई की और बोरीवली की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक ही संदेश है, एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते मैंने भी भारतीय जनता पार्टी के वर्षों से काम किया है, अपने जीवन दिए हैं उसमें। जब हमारे देश में सिर्फ 2 सीटें हुआ करती थी
और हसू आडवाणी जी हमारे लीडर हुआ करते थे चेंबूर में, तब से लेकर आज तक जो निरंतर पार्टी आगे बढ़ी है वो ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। सिर्फ आपको थोड़ा धीरज और धैर्य रखने की आवश्यकता है। और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत, उसी नेतृत्व को आगे बढ़ाते हुए माननीय देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री है हमारे, और उनके नेतृत्व को साथ देते हुए माननीय संजय उपाध्याय जी जो आज बोरीवली से आमदार हैं, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र बनाने का काम करेंगे। यही मेरा संदेश है सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। ये थे सुशील सिंह जी जिन्हें आप सुन रहे थे। आज की यात्रा यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ अगली बार। तो आप लोग हमसे जुड़ें, इस चैनल को देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।